हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम समिट्स, मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे जो भी इंडिया में हुई है या फिर जो ग्लोबल लेवल पर भी जो मीटिंग्स या समिट्स हुई हैं उन्हें भी यहाँ दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली चेयर द 10th एपिक्स लेवल मीटिंग ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली। तो ये है NCORD यानी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उसकी मीटिंग हुई थी। 10th एडिशन था इस मीटिंग का, एपेक्स लेवल मीटिंग थी जिसको चेयर किया यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, विज्ञान भवन में नई दिल्ली में हुई है। और इसी मीटिंग के दौरान जम्मू और गुवाहाटी में जोनल ऑफिसेज इनॉग्रेट किए गए। ठीक है, इसके अलावा एनसीबी की एनुअल रिपोर्ट 2025 की भी इसमें रिपोर्ट रिलीज़ की गई इसी मीटिंग के दौरान। और टारगेट है, जो ड्रग डिस्पोजल कैंपेन है, इसका टारगेट है टू डिस्ट्रॉय 2,09,500 किलोग्राम ऑफ सीज्ड नार्कोटिक्स वर्थ 6,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एड्रेस्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है एसोचैम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी इसकी बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इसमें चीफ गेस्ट थे जिन्होंने इसे एड्रेस किया। नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई। परिवेश पोर्टल इसको लॉन्च किया गया फॉर फास्टर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। मतलब ये वाला इनिशिएटिव यहाँ पर हाईलाइट किया गया, इसके बारे में बात की गई इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। भारत टेक्स 2026, इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, विल बी होस्टेड फ्रॉम 14 to 17 जुलाई 2026 एट विच वेन्यू। तो ये वेन्यू है भारत मंडपम नई दिल्ली का, जहाँ पर भारत टेक्स को ऑर्गेनाइज किया गया। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल एग्जीबिशंस है, ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको सपोर्ट किया है। इंस्पायर्ड बाय PM मोदीज F5 विजन, यानी फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन एंड फॉर्म। विच कंट्री विल होस्ट द जेनेवा AI समिट 2027। इसको होस्ट करेगा स्विट्जरलैंड। ITU AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, इसके साथ में ही जेनेवा AI समिट को भी कंडक्ट किया जाएगा। अनाउंस्ड बाय एल्बर्ट रोस्टी, जो कि स्विस फेडरल काउंसलर हैं। ऑब्जेक्टिव है इसका टू स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन AI गवर्नेंस, इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, समृद्ध ग्राम रिसेंटली वन द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2026 इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। समृद्ध ग्राम इसने जीता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर। जेनेवा में इसको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ड ऑन भारत नेट नेटवर्क सर्विस सेंटर्स हैं समृद्धि केंद्रास, जो काम करते हैं समृद्ध ग्राम के लिए। और क्या सर्विस यहाँ पर ऑफर की जाती है? इंटीग्रेटेड डिजिटल एंड असिस्टेड फिजिकल सर्विसेज। वेयर वॉज द 21st ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। ये समिट हुई मनीला फिलीपींस में। हमारी भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 21st एडिशन था इसका। ईस्ट एशिया समिट इज द इंडो पैसिफिक्स प्रीमियर लीडर लेड फोरम फॉर डायलॉग ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी विद द फर्स्ट समिट हेल्ड इन कुआलालंपुर, मलेशिया। Which Indian city is hosting the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting on 15th and 16 जुलाई 2026? ये शहर है हैदराबाद। ऑप्शन सी करेक्ट है। 12th एडिशन है इसका ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग का। भारत 2026 में इसके चेयरमैनशिप भारत के पास है, तो भारत में ही इसको होस्ट किया गया 15-16 जुलाई को। चेयरमैन इसके थे यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ब्रिक्स। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 12th इंडिया मलेशिया सब कमिटी मीटिंग ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन कंडक्टेड ऑन 1 जुलाई 2026। तो ये मीटिंग नई दिल्ली के अंदर हुई। 12th एडिशन था इस मीटिंग का, 1 जुलाई के दिन हुई। और को चेयर इसको किया अमिताभ प्रसाद भारत से, और मलेशिया से मेजर जनरल आमिर महमूद बिन अब्दुल रहमान। हैंडलूम हैकाथॉन 2026 हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर लॉन्च किया गया। वेविंग इनोवेशन इसके लिए थीम रखी गई। ओकेजन कौन सा था? नेशनल हैंडलूम डे पर इसे कंडक्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी इन द हैंडलूम सेक्टर। और पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स, वेवर्स, आर्टिसन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर्स, डिज़ाइनर, इनोवेटर्स। Which city will host the 16th edition of Aero India
फ्रॉम 8 to 12 फरवरी 2027। तो ये बेंगलुरु में एरो इंडिया कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है, 8 से 12 फरवरी 2027 में। ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सपोर्टेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और बाइनियल है ये, हर 2 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है एरो इंडिया को। अब 2027 में 16th एडिशन होगा इसका। विच सिटी होस्टेड द 5th बिम्स्टेक सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग, इसे नई दिल्ली के द्वारा होस्ट किया गया, 5वां एडिशन था इसका बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो 7 बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज जो हैं उन सभी से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें शामिल हुए। करंट चेयर है बिम्स्टेक का बांग्लादेश, और बिम्स्टेक की शुरुआत हुई थी 1997 में। इंडिया होस्टेड ब्रिक्स मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन विच सिटी, तो ये नई दिल्ली के अंदर ये भी हुई। देखिए, भारत में जितनी मीटिंग होती हैं उनकी 60 to 70% दिल्ली में ही वो मीटिंग कंडक्ट की जाती है ना। तो मेनली याद रखिएगा, जो दिल्ली से अलग किसी शहर में अगर कोई मीटिंग हो रही है, समिट हो रही है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी कॉमन दिल्ली तो है ही। तो इंडिया ने ब्रिक्स मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को होस्ट किया दिल्ली के अंदर 24 जुलाई 2026 में। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। थीम इसकी थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज रूटेड इन द 2016 में जो उदयपुर डिक्लेरेशन था उसमें, और कजान डिक्लेरेशन 2024 का। The 23rd National Level Border Coordination Meeting was recently held between India and which country? ये इंडिया और म्यांमार के बीच में मीटिंग कंडक्ट की गई। 23rd एडिशन है इसका नेशनल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग, लेड बाय भारत की तरफ से गोविंद मोहन और म्यांमार की तरफ से मेजर जनरल मिंथू। बात करें अगर बॉर्डर लेंथ ही इंडिया और म्यांमार के बीच, तो ये है 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम स्टेट्स हैं जिनसे बॉर्डर लगता है म्यांमार का। अब प्रोजेक्ट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी वाले, ये है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वॉज द 28th मीटिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी हेल्ड ऑन जुलाई 2026। तो ये है कोयम्बटूर। 28th एडिशन हुआ इस मीटिंग का, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मीटिंग का। ठीक है, चेयरपर्सन थे इसमें यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। अब इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग ऑन 6-7 जुलाई 2026 इन विच सिटी, ये शहर है गुवाहाटी। ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग हुई 6-7 जुलाई को, भारत ने इसको होस्ट किया, गुवाहाटी के अंदर मीटिंग हुई, ऑर्गेनाइज्ड बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ब्रिक्स कंट्रीज़ के सीनियर ऑफिशियल्स ने इसमें भाग लिया। की फोकस एरियाज थे ड्रग ट्रैफिकिंग, सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट ट्रैफिकिंग, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इलिसिट फाइनेंस। और इंडिया का इनिशिएटिव ड्रग कंट्रोल के लिए क्या है? प्रेजेंटेड विजन डॉक्यूमेंट ऑन नार्कोटिक्स कंट्रोल 2026 से 2029 तक के लिए। वेयर वॉज ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड, ये हुई नई दिल्ली के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्टर हैं CR पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया एंड किर्गिस्तान रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज़ इन विच सिटी, ये है बिश्केक। इस सेंटर का नाम है मानस एंड महाभारत सेंटर, इस्टेब्लिश्ड बाय मानस नेशनल अकेडमी। कोलैबोरेशन इसमें किसका है? डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद CSIR न्यू दिल्ली। इसके अलावा मानस का पहला हिंदी ट्रांसलेशन इसमें अनवील किया गया। इट इज़ डेडिकेटेड टू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द महाभारत एंड मानस एपिक्स। वेयर वॉज द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 हेल्ड, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस, 4th एडिशन था इसका, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। Focused on environmental, social and governance and responsible business conduct to support Viksit Bharat. Who inaugurated Saushrutam 2026 at the All India Institute of Ayurveda, New Delhi? इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनाग्रेट किया सौश्रुतम 2026 को। 3 दिन का ये इवेंट था, सुश्रुत जयंती पर इसको इनाग्रेट किया गया और आचार्य सुश्रुत के लिए ट्रिब्यूट था ये, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं।
In which city was the 3-day AI Champions for Digital Governance Summit held from 13 to 15 July 2026? ये है नई दिल्ली। AI Champions for Digital Governance Summit ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन AI कैपेबिलिटीज अमंग पब्लिक सेक्टर लीडर्स। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला ये फर्स्ट एवर ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसे लबासना ने कंडक्ट किया। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय ITDC, स्कोप एंड लबासना। विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड द 6th लोक संवर्धन पर्व? इसे उत्तराखंड ने होस्ट किया, ऑप्शन बी करेक्ट है। 6th एडिशन था इसका, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू और जो उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद अ स्टेट गवर्नमेंट सिंस द फेस्टिवल बिगिन इन 2024। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026? तो ये चंडीगढ़ है। इंडिया में चंडीगढ़ में इसको होस्ट किया गया, चेयर्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 11 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। इसमें 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया मेंबर्स ने और थीम थी इसकी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। In July 2026, the 31st दिव्य कला मेला was organized in which city? इसे कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया, 31st एडिशन था, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, इंक्लूजन, डिग्निटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन। दिसंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। India is chairing the 9th session of the UNCTAD Intergovernmental Group of Experts meeting held in which city? ये शहर है जेनेवा, जहाँ पर भारत ने इसे चेयर किया। 9th सेशन था ये UNCTAD Intergovernmental Group of Experts का ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी। भारत की तरफ से किसने लीड किया इसको? निधि खरे ने। ऑर्गेनाइज बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इन विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन? तो ये है नई दिल्ली। ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इसने ऑर्गेनाइज किया। चेयरपर्सन थे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल। सेपलिंग यानी साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया टू प्रमोट न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोसेसिंग। अहमदाबाद गुजरात में हुआ, इनॉग्रेटेड बाय चिराग पासवान, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप लेड सेपलिंग इनिशिएटिव। साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है ये। The 73rd plenary session of the North Eastern Council was held in which city in June 2026? ये हुआ शिलोंग के अंदर। 73rd एडिशन था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल प्लेनरी सेशन का। सेशन चेयर्ड बाय अमित शाह जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन हैं। फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एपिक्स रीजनल प्लानिंग बॉडी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। इसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत स्टेब्लिश किया गया था। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ECI काउंसिल्स 2026 हेल्ड? ये नई दिल्ली के अंदर हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया। कॉन्फ्रेंस एम्ड टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशंस लीगल फ्रेमवर्क एंड लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ज्ञानेश कुमार ने इसे इनॉग्रेट किया। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी मेंशन्ड वर असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in which city on 7 June 2026? ये हुई नई दिल्ली में। 7 जून 2026 को भारत की तरफ से S जयशंकर और इंडोनेशिया की तरफ से सुगियोनो ने को चेयर किया इसे। 2025 में भारत और इंडोनेशिया के 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा 2018 में कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टेब्लिश की गई। मेन फोकस था डिफेंस, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पर और हर 4 साल में ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है। विच प्रेसिडेंट इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम 30th मई टू 3 जून? तो ये थे मिन ऑन्ग लांग, म्यांमार के ये प्रेसिडेंट हैं और इंडिया म्यांमार रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये विजिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। म्यांमार की कैपिटल है नापितो। प्रेसिडेंट हैं मिन ऑन्ग लैंग। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट न्यो सॉ और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं नान निनी ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU ऑन डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक कोऑपरेशन विद द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री? तो ये कंट्री है वियतनाम। RBI और वियतनाम के बीच में MOU साइन हुआ है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ठीक है,
उसमें फोकस एरियाज हैं फिनटेक इनोवेशन, पेमेंट सिस्टम, रेगुलेटरी कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग. द पार्टनरशिप विल डीपन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. The Ministry of Health and Family Welfare organized a two-day national conference on rare diseases in May 2026 to strengthen healthcare response and policy coordination. Where was this conference held? कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली के अंदर. ऑप्शन सी करेक्ट है. 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी रेयर डिजीजेस पर. अच्छा, हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? जगत प्रकाश नड्डा. नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 में लाई गई थी. ये पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. फाइनेंशियल एड ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज़ पर पेशेंट इज प्रोवाइडेड फॉर ट्रीटमेंट. उम्मीद इनिशिएटिव सपोर्ट्स जेनेटिक डायग्नोसिस, काउंसलिंग एंड अर्ली डिटेक्शन. India and Ethiopia recently signed a bilateral accession protocol in Geneva to support Ethiopia's membership process in which international organization. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है, इसमें इथियोपिया की मेंबरशिप प्रोसेस के लिए भारत और इथियोपिया ने एक बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल साइन किया है जेनेवा के अंदर, जिसमें कि भारत ने अपना सपोर्ट दिखाया है कि इथियोपिया को WTO में शामिल करना चाहिए. ठीक है. WTO की स्थापना हुई थी 1995 में. हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नुगोसी ओकोंजो-इवेला. द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये हुआ ओस्लो में. थर्ड एडिशन था इस समिट का. इट स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज. नॉर्डिक कंट्रीज में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं. ये 5 कंट्रीज आती हैं. की फोकस एरियाज हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट एक्शन, AI, 6G, साइबर सिक्योरिटी, आर्कटिक रिसर्च, ब्लू इकोनॉमी एंड डिफेंस कोऑपरेशन. नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2026? ये शहर है इंदौर, जिसके द्वारा जून 2026 में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया. द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 चेयर्ड बाय S जयशंकर बिगिन इन विच सिटी? तो ये हुआ नई दिल्ली के अंदर. 16 जून 2009 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी. फॉर्मेशन हुआ था. फाउंडेड एट रशिया. करंट चेयरमैन है नरेंद्र मोदी और मेंबर्स इसमें हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE और इंडोनेशिया. सऊदी अरबिया इज सेट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज विच मेंबर कंट्री? तो ये 26th मेंबर कंट्री होगा सऊदी अरबिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला. इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज़. ये हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा और स्नो लेपर्ड. द अलायंस currently includes 25 member countries and 5 observer countries. Where did global leaders gather from 5th March 2026 for the रायसीना डायलॉग? ये है नई दिल्ली. 2016 में रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी और हमेशा ही नई दिल्ली में ही कंडक्ट किया जाता है. 2026 के लिए थीम है संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट. इंडिया का फ्लैगशिप जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स फोरम है ये. आगे देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस. इंडिया होस्टेड द AI इम्पैक्ट समिट शेड्यूल फ्रॉम 15 to 20 February 2026. 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी चंडीगढ़ में हुई. द ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई भुवनेश्वर में. इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली के अंदर. इंडिया ने किम्बर्ले प्रोसेस इंटरसेशनल 2026 को मुंबई में कंक्लूड किया. कोची होस्टेड द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल स्पाइस ट्रेड. कोलंबिया ने होस्ट किया सेंटा मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को होस्टेड विद द नेदरलैंड्स. इंडिया इज द होस्ट ऑफ 68th सेशन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी. India and Cyprus recently upgraded their bilateral relation to a strategic partnership during the visit of Cyprus President Nikos Christodoulides to New Delhi. Confederation of Indian Industry Annual Summit नई दिल्ली में हुई. Sanjay Seth inaugurated the 52nd All India Sainik Schools Principals Conference in Kazakhstan, Kerala. नेक्स्ट है इंडिया चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग इन विच सिटी? तो इसे नई दिल्ली में भारत ने ऑर्गेनाइज किया और थीम क्या है 2026 की समिट की? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो ये जो थीम है ना, याद रखिएगा, ब्रिक्स की जो समिट होने वाली 2026 में उसकी थीम है. CDOT signed an MOU with which institution to jointly collaborate on products in telecom and cyber security domain? तो ये है RRU यानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर के अंदर है और दोनों ने कोलैबोरेट किया है टेलीकॉम और साइबर सिक्योरिटी में डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, RRU गांधीनगर में सिचुएटेड है. मोटो है इसका राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि. 2009 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था. द
Recently, the Ministry of Defence signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited, Transport Aircraft Division Kanpur, for the acquisition of 8 Dornier 228 aircraft. The Dornier 228 aircraft is manufactured by which organization? तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो यही उसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। International Conference on Dam Safety organized under the Dam Rehabilitation and Improvement Project was held on February 2026 at which of the following locations? ये है IISc बेंगलुरु। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कर्नाटका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं और 12 कंट्रीज से डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे। Where will the 60th EU-India Summit at which the Security and Defence Partnership will be signed take place? ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर कुछ और रिवाइज कर सकते हैं, जैसे 22nd आसियान इंडिया समिट मलेशिया में हुई, एपिक समिट साउथ कोरिया में, वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट कतर में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ ब्राज़ील में, यूनाइटेड नेशन COP32 क्लाइमेट समिट 2027 के लिए जो अनाउंस हुई इथियोपिया में होगी, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 की भारत में, साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 भारत में, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में भारत में, अर्थ समिट 2025-26 सेकेंड एडिशन इसका भारत में ही होगा, रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 भारत में हुई, COP31 क्लाइमेट समिट अपकमिंग है जो ये टर्की में होगी, 20th G20 लीडर्स समिट जिसमें मिशन 300 लॉन्च किया गया, ये साउथ अफ्रीका में हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स भारत में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भारत में, और अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन भारत में हुआ। Who inaugurated the second Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 Conference in June 2026? ये है ओम बिरला। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़ में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया। थीम इसकी थी रोल ऑफ अवेयर सोसाइटी एंड लेजिस्लेटर्स इन रियलाइजिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल ऑफ विकसित भारत 2047। चेयरपर्सन थे इसमें हरविंदर कल्याण, इनाग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और कंक्लूड हुआ 9 जून 2026 को विद अ वैलेडिक्टरी एड्रेस बाय आसिम कुमार घोष। बॉन द होस्ट सिटी ऑफ बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है जर्मनी के अंदर। COP31 की प्रिपरेटरी मीटिंग के रूप में यहाँ पर ये सब किए गए कॉन्फ्रेंसेस। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग 2026? ये है इंदौर, पीछे हम इसको देख चुके हैं ना। The SNA सम्मान सेरेमनी 2026 was organized by the उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी इन विच सिटी? ये शहर है लखनऊ। 51 आर्टिस्ट को इसमें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनर किया गया, और कंट्रीब्यूशन किसमें? म्यूजिक, डांस, थिएटर और फोक आर्ट्स में। In May 2026, the National Highways Authority of India signed an MOU for advanced consultancy support in tunnel engineering and slope stability with a premier institute based in which country? ये कंट्री है नॉर्वे। ठीक है, NHAI ने नॉर्वे के साथ में ये MOU साइन किया है। NHAI का फॉर्मेशन हुआ था 1995 में, हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में, चेयरमैन है इसके संतोष कुमार यादव, मेंबर इसमें है विशाल चौहान, फाइनेंस के मेंबर राजेंद्र कुमार, प्रोजेक्ट मेंबर हैं अनिल चौधरी। ये सब जानने ज़रूरी नहीं है, चेयरमैन याद रखिएगा बस। मेन ऑर्गन इसका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये हुआ नई दिल्ली के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब यहाँ पर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप सीज़न, जैसे यहाँ पर खरीफ आया था तो खरीफ, रबी और जायद, ये 3 क्रॉप सीज़न होते हैं। खरीफ का आता है जून जुलाई में सोइंग पीरियड, और हार्वेस्टिंग पीरियड होता है सितंबर अक्टूबर में, और इसमें मेजर क्रॉप्स हैं राइस, सॉर्गम, मेज, टी, रबर, कॉफ़ी, गुआर, सेसम, सीरियल्स। सीरियल्स के अंदर अरहर दाल, पर्ल मिलेट आ जाता है, फिर सोयाबीन, कॉटन, ऑयल सीड्स। रबी का सोइंग पीरियड होता है अक्टूबर नवंबर, और हार्वेस्टिंग पीरियड है जनवरी फरवरी। इसमें आते हैं वीट, ओट्स, बार्ले, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड, लिन सीड एक्सेट्रा। और जायद का सोइंग पीरियड होता है फरवरी मार्च में, और मई जून हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, जिसमें कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड, वाटरमेलन, मस्क मेलन, शुगर केन, ग्राउंडनट, पल्सेस शामिल हैं। विच एडिशन ऑफ द G7 समिट विल बी होस्टेड एंड चेयर्ड बाय फ्रांस इन 2026? तो इसका 52nd एडिशन था G7 समिट का, जिसे फ्रांस ने होस्ट किया, और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने PM मोदी को भी इनवाइट किया स्पेशल गेस्ट के रूप में।
The fourth Governance Summit 2026 Inclusive AI for Viksit Bharat was jointly organized by the Ministry of Electronics and Information Technology and which Premium Business School? ये है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली। थीम इस इवेंट की है इंक्लूसिव एआई फॉर विकसित भारत। पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड रिलायंस रिटेल, मास्टरकार्ड, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यूनिसेफ इंडिया एंड पंजाब पुलिस। During PM Narendra Modi's 2026 visit to the Netherlands, India and the Netherlands welcomed the conclusion of FTA negotiations between India and which economic bloc? इंडिया और यूरोपियन यूनियन है ये। कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए दोनों कंट्रीज़ के बीच में और साथ में इंडिया का जो यूरोपियन यूनियन के साथ में FTA नेगोशिएशंस का कंक्लूजन हुआ है उसको भी नीदरलैंड्स ने वेलकम किया। ये बस बोला गया, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इंडिया विल होस्ट द फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन विच सिटी ऑन 31 मई 2026। तो ये सिटी है नई दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल समिट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी इन जून 2026। नई दिल्ली होगा इसका भी आंसर। 1 से 2 जून को इसको कंडक्ट किया गया था फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट organized under the International Big Cat Alliance. Theme थी Save Big Cats, Save Humanity, Save Ecosystem. Where was conference on brain computer interface held? ये नई दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस भी हुई। इनॉग्रेट किया इसको अनिल चौहान ने नई दिल्ली में, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज। Where was the International Conference on Spacecraft Mission Operations SMOPS 2026 held? ये बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी थीम थी इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। Where was first BRICS Health Working Group Meeting 2026 held? ये मीटिंग हुई नई दिल्ली में। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे चेयर किया और इसकी थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 9th इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दार्जिलिंग में हुई मार्च 2026 में। इंडिया के द्वारा भारत स्टील 2026 समिट को होस्ट किया गया। इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील G4 मीटिंग म्यूनिक में हुई। Honeywell partnered with IIT Bombay to establish the Center of Excellence for Future Skills and Innovation in India. UIDAI ने कोलैबोरेट किया गूगल के साथ टू डिस्प्ले वेरीफाइड आधार सेंटर्स। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी होस्ट Hermes Dialogue 6.0 is located in Greater Noida. During the India AI Impact Summit, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda ने साही और बोध को लॉन्च किया to strengthen healthcare sector through AI based initiative. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना में हुई। थीम थी इसकी द IQ एरा। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया इसमें ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव भारत मंडपम में हुई टू प्रमोट AI इंटीग्रेशन इन इंडियाज एजुकेशन इकोसिस्टम। फ्रांस ने होस्ट किया वन हेल्थ समिट अंडर द G7 टू प्रमोट साइंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज। 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग इंडिया और भूटान के बीच में हुई, चेयर्ड बाय योगेंद्र गर्ग भारत से और सोनम जामसो भूटान से। गोवा ने होस्ट किया वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026। वेयर विल द 9th फार्मा मेड 2026 कॉन्फ्रेंस बी होस्टेड? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। In which city was National Conference on UDICE Plus organized by the Department of School Education and Literacy in February 2026? ये सिटी है भुवनेश्वर। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। ऑर्गेनाइजर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उड़ीसा गवर्नमेंट। Who became the youngest speaker at the India AI Impact Summit 2026? ये है रणवीर सचदेवा, 8 साल के हैं और ये यंगेस्ट स्पीकर रहे इस समिट में। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली इंटरैक्टेड विद द चेयरमैन ऑफ विच कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी? तो ये है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। पीछे देखा था ना हमने G4 समिट हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। विच स्टेट होस्टेड द ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026? ये है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ में मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया। गोल है टू मेक ओडिशा अ हब फॉर रेगुलेटेड डिजिटल फाइनेंस, inclusive growth and sustainable employment. Which country is the host of 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth countries? तो भारत है इसका आंसर। अनाउंसमेंट मेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एट द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन गॉन्से।
फोकस एरियाज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। और ये था हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप इंडो पाठशाला के किसी पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।